दो छोटे बच्चे ग्रेविटी को साबित करने के लिए बिल्डिंग से नीचे ईंटें फेंकते हैं, लेकिन उनका एक्सपेरिमेंट एक 3 साल के मासूम की जान ले लेता है। कोर्ट में उनका कहना था, हम तो बस किताब में लिखा वेरीफाई कर रहे थे। जुवेनाइल लॉ के कारण केस पब्लिक नहीं हुआ और विक्टिम के पेरेंट्स को भी कोर्ट से बाहर कर दिया गया। सिर्फ 3 मिनट बाद वो दोनों बच्चे बिल्कुल कैजुअली बाहर निकल आते हैं, क्योंकि उनकी उम्र 14 से कम थी और केस को एक्सीडेंटल मानकर उन्हें तुरंत छोड़ दिया गया। सबसे शॉकिंग बात, उनके चेहरे पर जरा भी पछतावा नहीं था। चलते चलते वो ये डिस्कस कर रहे थे कि अब क्या खाने जाएंगे। यहीं से एक माँ के अंदर गुस्सा और बेबसी एक मिशन बन गई। उसने ठान लिया कि वो जुवेनाइल जज बनेगी ताकि ऐसे कानूनी लूप होल्स का सामना कर सके। 5 साल की मेहनत के बाद वो आखिरकार जज बन गई। लेकिन पोस्टिंग के पहले ही दिन एक ऐसा केस सामने आया जिसने सबको हिला दिया। एक 13 साल का लड़का पूरा खून से लथपथ खुद पुलिस स्टेशन पहुंचता है और कन्फेस करता है, उसने एक 8 साल के बच्चे को मारकर बॉडी के टुकड़े करके छत पर फेंक दिया। अपनी बात साबित करने के लिए वो जेब से खून लगी एक एक्स भी निकालता है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है और जो नजारा सामने आता है वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। बॉडी को बैग में भरा गया था, अंग अलग किए गए थे और सीन इतना भयानक था कि एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स तक सन्न रह गए। कोर्ट में उस लड़के ने बिना किसी डर के अपना गुनाह कबूल किया और हंसते हुए कहा, मुझे पता है कानून मुझे सजा नहीं दे सकता। उसका दावा था कि उसे स्किज़ोफ्रेनिया है, यानी सीवियर हेलुसिनेशंस और आवाजें सुनाई देना। मेडिकल रिकॉर्ड्स ने भी इस बात की पुष्टि की। जज माइकल को समझ आ गया कि ये बीमारी उसके लिए लीगल शील्ड बन सकती है। सबसे हैरान करने वाली बात, हियरिंग के दिन उसके पेरेंट्स भी मौजूद नहीं थे। रीजन, काम में बिजी थे। विक्टिम उसी सोसाइटी में रहता था। उस दिन उसने सिर्फ फोन मांगकर अपनी माँ को कॉल करना चाहा, लेकिन ईथन ने अभी दवा ली थी और हेलुसिनेशंस शुरू हो चुके थे। वो इरिटेट होकर मना करता है, लेकिन बच्चा इंसिस्ट करता रहता है। आखिरकार वो उसे बहाने से घर ले आता है। घर पहुंचते ही सिम्टम्स थोड़े शांत हो जाते हैं। वो सोचता है कि बच्चे को वापस छोड़ देगा, लेकिन बच्चा खेलने की जिद करने लगता है। तभी हेलुसिनेशंस फिर से शुरू हो जाते हैं, सिर फटने जैसा दर्द, और गुस्से में वो बच्चे को दीवार पर धक्का देता है। फिर कहता है, चलो हाइड एंड सीक खेलते हैं, अगर पकड़ लिया तो मर जाओगे। कोर्ट में ये सब बताते हुए ईथन अचानक हंसने लगता है और जज से कहता है, गेस करो वो कहाँ छिपा था। फिर खुद ही जवाब देता है, बेड के नीचे। हाइड एंड सीक खेलने वाला हर बच्चा जानता है ये सबसे ऑब्वियस जगह होती है। जैसे ही वो बच्चा धीरे धीरे बाहर निकला, गॉट यू, ये सुनते ही कोर्ट में सन्नाटा छा गया। रिकॉर्ड लिख रहे अधिकारी तक खुद को रोक नहीं पाए, लेकिन कानून के सामने सब बेबस थे, क्योंकि आरोपी अभी 14 साल का भी नहीं था। और यही इस कहानी का सबसे डरावना सच है। कभी कभी इंसाफ सामने खड़ा होता है, लेकिन कानून के हाथ बंधे होते हैं।